अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। कर्स अयाम फ़ातिमिया के हवाले से आज हमारा आखिरी दर्स है कि जिसका मौजू है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी शहादत के हवाले से, कि वो सैयदा कि जिनको उनके बाबा ने लक़ब दिया उम्मे अबीहा का, कि जो राज़िया भी हैं मर्ज़िया भी हैं, कि जिनकी इतनी दर्दनाक शहादत हुई है कि किस तरह उन्हें रात की तारीकी में दफन किया गया और सिर्फ चंद नफ़र शामिल थे बीबी ज़हरा की तदफीन और उनके नमाज जनाजा में। और इमाम अली अलैहिस्सलाम किस तरह उस टाइम गम से भरे हुए थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि जब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन किया तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ मुंह करके कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मेरा और आपकी बेटी कि जिसको मैंने अभी दफन किया है उसका आप पर सलाम हो। और फरमाया कि या रसूलल्लाह, खुदा यही चाहता था कि फ़ातिमा आपसे जल्दी मिलें और वो मुझसे जुदा हो गई और बहुत जल्द आपसे मुल्हिक हो गई, और मैं इस पर सब्र करता हूँ, इस बड़ी मुसीबत पर जो कि अब मुझ पर गुजर रही है आपके जाने के बाद और आपकी बेटी के मुझसे जुदा होने पर, मैं इस पर सब्र करता हूँ। क्योंकि कुरान में भी खुदा ने सब्र के बारे में इरशाद फरमाया है कि नमाज पढ़ो और सब्र करो, और सब्र एक बेहतरीन चीज़ है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने वहीं पर जो है हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखा और इस बड़े वाक़ये पर सब्र किया और रसूल हुदा को मुखातिब कहकर कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये दुनिया एक बस्ती है, इसमें ज़िंदगी करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने सैयदा को अभी दफन किया है, फ़कत मैं सब्र कर सकता हूँ कि उसके दिल में बहुत राज है या रसूल अल्लाह, कि आपकी बेटी, आप उनसे पूछिए कि कौन कौन से उन पर मजालिम डाले गए हैं, उनका हक जो है गसब किया गया है, उनको हक से महरूम रखा गया है, उन पर जुल्म किए गए हैं, उनका मोहसिन भी शहीद कर दिया गया है। या रसूल अल्लाह, अभी आपकी बेटी से पूछिए कि उन पर कितना जुल्म किया गया है, इतना जुल्म कि जो कि मुझ अली को भी उन्होंने खबर नहीं होने दी। और बड़ी बात यह है कि आपको जाते हुए अभी इतना वक्त भी न गुजरा था कि आपका गम अभी ताज़ा था कि मुझे सैयदा ने भी छोड़ दिया और आपके साथ वो मुल्हिक हो गई। रवायात में मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को महफी कर दिया, बिल्कुल निशान मिटा दिया, कि 40 कब्रें मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़हरा के नाम पर बनाई थीं कि दुश्मनाने अहले बैत को खबर ना हो सके कि सैयदा की कब्र कौन सी है, वो बीबी ज़हरा की कब्र से आशना ना हो सकें। और जब तदफीन की है तो सुबह के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के बाहर तमाम लोग मदीना से, मक्का से आकर इकट्ठे हो गए कि अभी नमाज जनाजा होगा, अभी जनाब सैयदा का पेकर बाहर आएगा और फिर तदफीन होगी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि रात की तारीकी में जनाब सैयदा की तदफीन हो चुकी है तो लोग हैरत ज़दा हो गए कि ये एक रसूल की एक ही तो बेटी थी, इनको भी रात की तारीकी में दफना दिया गया, कि जैसे रसूल का कोई नामो निशान ही न रहा हो। और लोगों पर तब वाजिया हो गया कि किस तरह से बीबी ज़हरा की कब्र को मख्फी कर दिया गया उनसे। तब जब हाकिमाने वक्त को ये पता चला तो वो अपनी हैसियत को देखकर मुतज़लज़ल होने लगे और फौरन से गुस्से में आए और कहने लगे कि हम दोबारा से कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं और सैयदा की कब्र को खोदते हैं और फिर दोबारा बाहर निकाल कर उनका जनाजा पढ़ते हैं और इसके बाद उनकी तदफीन करते हैं। तो यहाँ बात वाज़ेह हो गई कि मौला ने क्यों 40 कब्रें बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हम हमारे साथ क्या करेंगे। तब उमर ने कहा कि हम मदीने की कुछ खवातीन को साथ लेकर चलते हैं और कब्र कुशाई करते हैं और दोबारा से उनका गुस्लो कफन और दोबारा से उनका जनाजा होगा और दोबारा से उनकी तदफीन की जाएगी। तो उस वक्त मौला गुस्से में आ जाते हैं और इस हालत में खुद बकी में आते हैं और मना करते हैं इस तरह के काम से और कहते हैं कि मैं अपनी तलवार उठाने में ज़रा बराबर भी देर न कहूँगा। रवायात में मिलता है कि किताब बहारज में सफ़ा नंबर 43 में है कि उमर और अबू बकर आपस में तुंद हो जाते हैं और सैयदा की शहादत के बाद फिर भी उन्हें चैन नहीं आता। ये गुर्बत है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, इसलिए बीबी ने वसीयत की थी कि ये हाकिम ना आए मेरे जनाजे में। और जब ये हाकिम आए भी थे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से माफ़ी मांगने के लिए, तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इनको सलाम तक का जवाब न दिया था।